आपको खेल के मैदान से खबर देंगे गाल टेस्ट, जहां पर सऊद शकील की आप शानदार डबल सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ सऊद शकील ने डबल सेंचुरी बना डाली है। नाजरीन, आपको गाल टेस्ट से खबर दे रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ ये पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और सऊद शकील ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई है। गाल टेस्ट का जारी है और श्रीलंका के खिलाफ अब जो खिलाड़ी सऊद शकील हैं, शानदार खेल का उन्होंने मुजाहरा करते हुए अब डबल सेंचुरी बना डाली है। गाल टेस्ट जारी है, पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला, जिसमें सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी सामने आई है। गाल टेस्ट के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाई है। यह एजाज़ हुआ सऊद शकील के नाम। पहली सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट में कोई पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है। बेहतरीन खेल का मुजाहरा उनकी तरफ से किया गया है। इसलिए बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल एजाज वसीम से। जी एजाज वसीम, बताइएगा सऊद शकील ने डबल सेंचुरी बनाई है। जी, सऊद शकील पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं और बड़ी शानदार उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है। क्योंकि पाकिस्तान की पहली 5 विकेटें जल्दी गिर गई थी और पाकिस्तानी टीम काफी खिसारे में थी, लेकिन सऊद शकील एक एंड से डटे रहे और इस वक्त भी पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गई हैं। सऊद शकील विकेट पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की लीड 134 रन की हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 312 रन किए थे और फिर जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था तो अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, सरफराज अहमद, कोई भी बल्लेबाज ज्यादा स्कोर नहीं कर सका। लेकिन सऊद शकील ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। उनके साथ सलमान आगा ने भी 83 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन अभी जो कुछ देर पहले नसीम शाह की 9वीं विकेट गिरी है, 94 रन की पार्टनरशिप हुई है नसीम शाह की और सऊद शकील की, जिससे पाकिस्तान टेस्ट मैच में वापस आ गया है और ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। क्योंकि पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो नई साइकिल स्टार्ट हो गई है, जिसमें पाकिस्तान को ये कीमती पॉइंट्स मिल जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि 9 खिलाड़ी वैसी पवेलियन को लौट चुके हैं, पहली 5 विकेटें गिर गई और हमारे यहाँ होता है ऐसा कि 1 विकेट गिरती है तो फिर वैसे खिलाड़ियों का मोराल डाउन हो जाता है। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है सऊद शकील ने और आपने कहा कि दोनों खिलाड़ी 94 की पार्टनरशिप भी खेली है। तो अब ये सूरत हाल जो बन रही है, जिस तरह आपने हमारे नाज़रीन को दोबारा बताइए कि 134 की लीड पर है पाकिस्तान अभी। देखिए, पाकिस्तान की इब्रार ने अभी, जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, तो लगातार 2 चौके लगा दिए हैं इब्रार अहमद ने और पाकिस्तान की अब लीड बढ़ती हुई 144 रन की हो गई है। और क्योंकि ये आखिरी सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसका तकरीबन कोई 20 ओवर बाकी हैं, तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अपनी इनिंग्स में जितनी ज्यादा लीड ले ली जाए वो अच्छा है, ताकि श्रीलंका को बैटिंग दी जाए और उनकी आज शाम को कुछ विकेटें गिरा दी जाए। जो सऊद शकील की आप इनिंग्स की बात करें तो समिया, पाकिस्तान में जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी तो मुल्तान टेस्ट में भी सऊद ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन अंपायर के गलत फैसले की वजह लूज कर गया था। तो पाकिस्तान को एक अरसे बाद यूनुस खान, मिसबाउल हक के बाद एक ऐसा सॉलिड बैट्समैन मिला है जो कि टेल एंडर्स के साथ भी खड़े होकर मैच को अपने हाथ में लेके जा सकता है। अच्छा, डेफिनेटली सऊद शकील पहले ही खिलाड़ी हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की है, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन अभी जिस तरह आपने कहा कि 20 ओवर्स बाकी हैं, तो लग रहा है कि गेम में अब आ गया है, कमबैक कर लिया है पाकिस्तान ने। जो विकेटें गिर गई थी, अब ये चांसेस बढ़ चुके हैं कि ये करीब है कि पहुंच जाए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने में। बिल्कुल, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने इसके अंदर जो अपनी इनिंग स्टार्ट की थी वो अच्छी नहीं थी। 312 रन श्रीलंका ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन बाद में श्रीलंका की भी 6ठी विकेट पे पार्टनरशिप बनी, जिससे श्रीलंका 312 रन बनाने में कामयाब हो गया। अब पाकिस्तान तकरीबन 150 के करीब अपनी लीड कर ली है। तो ऐसे में पाकिस्तानी टीम अगर श्रीलंका के आज शाम तक जितने ओवर श्रीलंका को मिलते हैं, अगर इनिंग्स यहाँ बाबर आजम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान इनिंग्स डिक्लेयर करेगा। क्योंकि हमने देखा कि जो सऊद शकील की और नसीम शाह की जो 90 रन से जायद की पार्टनरशिप हुई है, उसमें रन रेट इतना अच्छा नहीं था, डिफेंसिव खेलते रहे और फिर बारिश से कुछ ओवर्स मुतासिर भी हुए हैं। इस वक्त भी 16 ओवर्स का खेल बाकी है आज का। अगर यहाँ इनिंग्स डिक्लेयर हो जाती है या पाकिस्तान की आखिरी विकेट गिर जाती है तो कप्तान की कोशिश यही होगी कि आज शाम तक श्रीलंका की 1-2 विकेटें गिरा दी जाए, क्योंकि 150 रन का खिसारा पूरा करते करते पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इस टेस्ट मैच को कल चौथे रोज ही जीता जाए। ठीक है, एजाज वसीम बाकरी, आप बहुत जबरदस्त खबर दे रहे हैं हमारे नाजरीन को। गाल टेस्ट से श्रीलंका के खिलाफ सऊद शकील बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए डबल सेंचुरी स्कोर कर ली है। इब्रार अहमद उनकी पार्टनरशिप जारी है। 15 से 16 ओवर का ये गेम अभी रह गया है और 150 की लीड पर पाकिस्तान है।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।